वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपको मैं आरबी ट्यूटोरियल में वेलकम करती हूँ टू ऑल एफएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स। बेटा हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गैसेस। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है जिसके लेक्चर हमारे काफ़ी लॉन्ग होते जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ टू मच लेंथी चैप्टर। एनीहाउ हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम काइनेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। हमने काइनेटिक इक्वेशन को, काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी। काइनेटिक इक्वेशन है हमारे पास पीवी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कि काइनेटिक इक्वेशन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। मतलब मैं अगर यहाँ पे शॉर्टली लिख दूँ कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक इक्वेशन, कि हम काइनेटिक इक्वेशन और टेम्परेचर रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक इक्वेशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और काइनेटिक इक्वेशन के दरमियान हम रिलेशन को मेंशन करेंगे इन दिस टॉपिक। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन क्या है, मैंने भी आपको मेंशन की। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, शॉर्ट सा हमारा ये टॉपिक है। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन पीवी इज इक्वल 1/3 mnc बार स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे काइनेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी विद वन मॉलिक्यूल, जो कि फॉर विद तो नहीं हम लिख सकते, हम ये कह सकते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि गैसेस में जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है। और जो गैसेस मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट होती है। तो हम कहते हैं कि जो गैसेस, एक मॉलिक्यूल गैसेस का है या 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। और इसके लिए जो हम इक्वेशन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ई के किसको मेंशन करती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, दिस वन इज इक्वल टू 1/2 mc बार स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मेंशन किया था कि हम नॉर्मली कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो आप पढ़ते हैं नॉर्मली 1/2 mv स्क्वायर, आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। लेकिन ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किसके लिए होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। लेकिन हम ये चैप्टर किसके अकॉर्डिंग पढ़ें, गैसेस के लिए। और गैसेस इज अ टाइप ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल। और माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 mc बार स्क्वायर के। ठीक है जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने रिलेट करना है, हमने काइनेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है काइनेटिक टेम्परेचर की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। जस्ट लाइक जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 v2, कि हमने इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो किस फॉर्म में हमारे पास लिखा जाएगा, वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पीवी इज इक्वल 1/3 है ना। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 1/3 और साथ में क्या आ जाएगा, mnc बार स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको अरेंज कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास ये टर्म अंदर आ जाए 1/2 mc बार स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास कि हम यहाँ पे लिखते हैं, रीअरेंज करें। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, हम n की पोजीशन को बाहर ले आएंगे और 2 को 3 से रिप्लेस कर देंगे। ये कैसे लिखा जाएगा, pv इक्वल क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा 2/3, साथ में मेंशन किया n को हम बाहर ले आएंगे। अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, ये n आ गया बाहर, अब अंदर की तरफ n बाहर आ चुका है, 2 जो है वो 3 से रिप्लेस हो चुका है।
तो अंदर वाली जो टर्म आ जाएगी 2 3 से रिप्लेस हो चुका है, तो मीन्स अंदर क्या आ चुका है 1/2, एन बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या रह चुका है 1/2 mc बार स्क्वायर। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब 1/2 mc बार स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे PV इज इक्वल 2/3n, और अंदर ये टर्म किसके इक्वल है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EK। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3 NEK। इसको आप इक्वेशन नंबर नाम दे दें, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, कहते हैं इफ वी कंसीडर, अगर हम कह दें कि n जो है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, n a के इक्वल है, तो यहाँ पे जो n है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख देंगे PV इज इक्वल 2/3, n की जगह पे क्या टर्म आ जाएगी NA, और साथ में हमारे पास एज इट इज आ जाएगा EK। मतलब हमने सिंपल लिखा, पहले हमने काइनेटिक इक्वेशन लिखी, फिर हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा, काइनेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हमने जस्ट इसको रीअरेंज किया। देन हमने कहा कि अगर n नंबर ऑफ मोल्स है एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3, n की रिप्लेस कर देंगे Na से, देन हमने क्या लिख दिया EK। अब उसके बाद हम मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है, जनरल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल RT। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में PV की टर्म को किससे रिप्लेस कर देंगे, RT से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, RT इज इक्वल 2/3 NaEK। ठीक है, NaEK। अब हमने सिंपल क्या करना है, क्योंकि हम रिलेशन एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बिटवीन काइनेटिक इक्वेशन एंड द टेम्परेचर, तो हमने क्या करना है, इसको जस्ट बेटा रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह से करेंगे, रीअरेंजमेंट इसकी सिंपल है कि हम R को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे, R इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया। टेम्परेचर किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 Na डिवाइडेड बाय R, और साथ में क्या आ गया EK। ये टर्म हमने राइट कर ली है। अब ये वाली जो सारी टर्म है 2/3 Na/ER, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है 2/3 Na/R। R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, N एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 3 जो है हमारे पास ये भी एज अ कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। दिस आर ऑल इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, दिस वन कैन बी राइट एज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मीन जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही गैसेस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसने हमें एक न्यू डेफिनेशन दी, किसकी, हमें एक न्यू डेफिनेशन दी कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब अगर हम बात करते हैं गैसेस और लिक्विड्स की, गैसेस क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही टेम्परेचर होगा। तो हम कहते हैं कि गैसेस और लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है बाय देयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स में ट्रांसलेशनल एनर्जी तो नहीं होती, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल बहुत टाइटली अरेंज होते हैं, उनमें जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, बाय देयर वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, उनके अंदर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है या वाइब्रेशनल मोशन होती है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इट इज़ नॉट अटेनेबल, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 केल्विन, और किसी भी गैस के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर अटेनेबल नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट, शॉर्ट सा है, जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट पे आपने काइनेटिक इक्वेशन राइट करनी है, सेकंड पॉइंट पे आपने काइनेटिक एनर्जी को मेंशन करना है, ट्रांसलेशनल एनर्जी को, थर्ड पॉइंट पे आपने काइनेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, फोर्थ पॉइंट पे आपने रीअरेंजमेंट करनी है, फिफ्थ पॉइंट पे आपने एन को रिप्लेस कर देना है एन ए से, देन रीअरेंज करके हम मेंशन कर देते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई होप बेटा आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।